हमारे मुआशरे में अक्सर सुनने में आता है कि ये वजीफा करो, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगे। फलां नक्श है, इसे दुकान पर दीवार पर लटका दो, बरकत ही बरकत होगी। आपके नाम के हिसाब से फलां लफ्ज तुम्हारा इसमें आजम है और फलां पत्थर तुम्हारे लिए मौजू है, अंगूठी में डालकर पहना करो। रात को जब भी जागो ये दुआ पढ़ा करो। सुबह जागते ही सबसे पहले सूरह कौसर 7 बार मुंह तरफ किबला शरीफ करके पढ़ा करो। घर में अमन ही अमन आ जाएगा। जुमा वाले दिन सूरह आराफ पढ़ा करें। जब कोई मरने वाला हो तो उसके सरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ें ताकि रूह आराम से निकल जाए। यहाँ तक कि लैट्रिन में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त भी दुआएं याद करवाई जाती हैं जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। सामईन मोहतरम, अंदाजा करें हम बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं और हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम है। यहाँ तक कि फरीज़ा ज़ौजियत अदा करने से पहले भी दुआएं मौजूद हैं जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या ये हमारी बदनसीबी नहीं कि बुदबूदार जगहों में जाने के लिए भी हमें अल्लाह का नाम लेना पड़े? और अगर इनसे पूछा जाए कि हमें ये किसने हुक्म दिया है तो कहते हैं पुराने वक्तों से ये बातें चलती हुई आ रही हैं। आसमानी बिजली के चमकने पर या बाबा फरीद कहने को तो एक तरफ छोड़ें, रमजानुल मुबारक के महीने में सलातो तस्बीह के नाम पर ख़वातीन आधा आधा घंटा रुकू, सजदा और क़याम में खड़े रह रहकर अपने घुटनों को आजमाइश में डाल देती हैं। लोग कहते हैं जादू वो जो सर चढ़कर बोले, लेकिन मैं कहता हूँ तौहीन वो जो इस्लाम पर चढ़कर बोले। हम मुसलमानों ने ये तो रट लिया कि फलां क्या कहता है और फलां क्या कहता है, लेकिन हमें एक बार भी तौफीक न हुई कि ये जान सकें कि अल्लाह क्या कहता है। क्या उसने भी हमें कोई वजीफा दिया है या उसने भी हमें खुद से दुआ मांगने का कोई तरीका बताया है? तो आइए देखते हैं कि अल्लाह हमसे क्या कहता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 44। हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला की इस बात में कोई शक नहीं कि ये हम खुद ही होते हैं जो खुद पर जुल्म करते हैं और अंधेरों में जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह तो इंसानों को रोशनी की तरफ लाना चाहता है। वो खुद सिखाता है कि उसके साथ कैसे बात की जाए और उससे कैसे अपने लिए खैर तलब की जाए। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 37, उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, ये कुरान मजीद का वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जब आदम ने अल्लाह से कुछ कलिमात सीखकर अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। तो आइए देखते हैं वो कलिमात जो अल्लाह ने आदम को सिखाए और जिससे उसकी तौबा कबूल हुई। सूरह आराफ आयत नंबर 23, ऐ रब, मैंने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। जरा गौर फरमाइए, अल्लाह अपने बंदों को खुद सिखा रहा है कि उसके साथ कैसे बात की जाए। सैयदना यूनुस को सामने रखते हुए कुरान का एक और मुकाम मुलाहिजा फरमाइए। सूरह साफात आयत नंबर 139, 148। याद करो जब वो एक भरी कश्ती की तरफ भाग निकला, फिर कुरानदाजी में शरीक हुआ और उसमें मात खाई, आखिरकार मछली ने उसे निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोजे क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहता। और फिर सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 और 88 में सैयदना यूनुस पुकार उठे और मछली वाले को भी हमने नवाजा। याद करो जब वो बिगड़ कर चला गया था और समझता था कि हम उस पर गिरफ्त न करेंगे, आखिर को उसने तारीकियों में से पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी और इसी तरह हम मोमिनों को बचा लिया करते हैं। यहाँ चलते चलते सैयदना ज़िक्रिया की भी सुनते चलते हैं जब उन्होंने औलाद के लिए अल्लाह को पुकारा। सूरह अंबिया आयत नंबर 88, 99। और जब ज़िक्रिया ने अपने रब को पुकारा, ऐ परवरदिगार मुझे अकेला न छोड़ और बेहतरीन वारिस तो तू ही है, बस हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे याह्या अता किया और उसकी बीवी को और उसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रगबत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। दोस्तों, अपनी तवज्जो को कुरान की तरफ मबजूर रखिएगा। आगे हम बहुत अहम बातें करने वाले हैं। सैयदना इब्राहीम की एक और दुआ सुनिए। ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालिहों के साथ मिला और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर।
اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا سنیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84۔ یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس سے تھی اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ دوستو، یہ ہیں وہ چند دعائیں جو انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ وقت کی کمی کی بنا پر ہم وہ تمام دعائیں یہاں دکھا نہیں سکے۔ اب آتے ہیں ان دعاؤں کی طرف جو ہم عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ سکھائی بھی ہیں۔ گناہوں کی معافی اور نیک اعمال کی قبولیت کی دعا، سورہ آل عمران آیت نمبر 193 سے 194۔ آزمائش سے بچنے کی دعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ توبہ اور مغفرت کی دعا، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ دعا برائے سکون قلب اور اطمینان، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت کی دعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ گناہوں کی معافی اور دنیائی آخرت کی بھلائی کی دعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا، سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ صبر اور شکر کی دعا، سورہ اعراف آیت نمبر 126۔ علم میں اضافے کی دعا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اولاد کی ہدایت کی دعا، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا، سورہ مومنون آیت نمبر 109۔ والدین کی بخشش کی دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ حفاظت اور فتح کی دعا، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ دوستو، قرآن مجید میں انسان کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی دعاؤں کی تعداد 100 سے بھی اوپر ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے دیے ہوئے وظیفوں سے ہی فرصت نہیں۔ اللہ کی رحمت بازو پھیلائے ہماری واپسی کی منتظر آخر کب تک رہے گی؟ شاید تب تک جب انسان یہ کہنے والا ہوگا، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں وہ نیک عمل کروں جو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن کا۔